परमेश्वर आज किसको ढूंढ रहा है? किसको? सच्चे आराधकों को। हालेलुया। उसको सच्ची आराधना करने वाले लोग चाहिए। वो डिमांड करता आराधना का, तो हमें देनी है परमेश्वर को आराधना, ये चॉइस नहीं है। यूहन्ना 4:17 से यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक बार गलील को जा रहा था और रास्ते में सामरिया से होके जाना उसको आवश्यक था, और वहां पर यीशु मसीह एक कुएं पर बैठ गया। और जब यीशु मसीह कुएं पे बैठा तो बहुत सारी स्त्रियां वहां पानी भरने आ रही थी। तो एक सामरी औरत यीशु मसीह को मिली। सामरी कौन होते थे? जिनसे यहूदी कोई व्यवहार नहीं रखते थे। और बाइबल में लिखा है, साथ में इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले जो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सामरी और उससे बात कर रहा है और उसको कह रहा है मुझे पानी पिला। बातें चल रही हैं। वो कहते हैं अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। कहती प्रभु तेरे पास कुछ है तो है नहीं पानी भरने को, कहाँ है वो जीवन का जल? तो वैसे ही बातें कर रही थी। और काफी देर अगर हम इसको आगे पढ़े, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि वो जीवन का जल है और वो अनंत काल की बातें उससे कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तो वो औरत कहती है, क्योंकि जब हम शरीर में होते हैं तो हम सोचते हैं, पर हम परमेश्वर की बातों को कई बार शारीरिक तौर से समझ नहीं पाते। तो उसने कहा प्रभु मुझे रोज रोज जल भरने आना होता इतनी दूर, मैं काहे को आऊंगी, तू मुझे एक ही बार दे दे। वो शरीर में बात कर रही थी, यीशु मसीह आत्मा में बात कर रहा था। यीशु कहता जा अपने पति को बुला ला। कहती मेरे पास पति नहीं है। वो यीशु कहता तू 5 कर चुकी है पहले और जिसके साथ तू है वो भी तेरा पति नहीं है। तो वो बहुत एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है कि कैसे यीशु मसीह को मेरे बारे में पता चला। और इस तरह यीशु मसीह उससे बात कर रहे होते हैं और वो कहती तू जरूर कोई भविष्यवक्ता है, तू वो मसीह तो नहीं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह जब वो बातें कर रही थी, तो अगर हम इसको 20 से पढ़ें, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। वहाँ पे एक पहाड़ था, तो कहती है हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे आराधना की और हम भी यहीं पे आराधना करते हैं। पर यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यीशु मसीह उस औरत से बात कर रहा है कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं हो, पर हम उसकी आराधना करते हैं, उस पिता की आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। और वो परमेश्वर आज किसको ढूंढ रहा है? किसको? सच्चे आराधकों को। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? उसको सच्ची आराधना करने वाले लोग चाहिए। वो डिमांड करता आराधना का, तो हमें देनी है परमेश्वर को आराधना, ये चॉइस नहीं है। कुछ लोग तो आते ही आराधना के बाद है, बोले आराधना हो जाएगी ना, आराधना में क्या जाना है, जब चंगाई की प्रार्थना होगी तब जाएंगे। आपको पता नहीं, परमेश्वर कहता है मैं ढूंढता हूं
सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। प्रभु आराधकों को ढूंढ रहा और आप कहते हैं आराधना करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी आदत नहीं है ना, मेरा गला अच्छा नहीं है ना, मेरी आवाज अच्छी नहीं। प्रभु को नहीं दिखता, प्रभु को आपका हार्ट दिखता है, आपका हृदय से निकलने वाली आराधना। बहुत सारे लोग फिल्मी गीत बहुत सुनते, पूरा पूरा दिन फिल्मी गीत, और ऐसे याद हो जाते, पूरा गीत याद हो जाता है, रोज नए गीत आ जाते हैं। हाँ? अभी कितनों को फिल्मी गीत कितने सारे याद होंगे, अभी अंताक्षरी खिलवा लो सबसे, सब नंबर 1। और आराधना करने के लिए, अरे आराधना में क्या जाना है चर्च में, बाद में जाएंगे चर्च में। प्रभु आपको काहे के लिए बुला रहा है? चंगाई कब पाओगे? जब खुदा की आराधना करोगे। आराधना करते हो परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु कहता है ना मुझे मेल बलि ना होम बलि, मैं धन्यवाद की बलि से खुश होता हूं। देश देश के लोग मेरी आराधना करें। हालेलुया। जब आप प्रभु के गीतों को गाते हो, जब आत्मा से भरकर उसकी आराधना करते हो, क्या लिखा है? तुम जिसको जानते हो नहीं उसकी आराधना करते हो। संसार के लोग किसकी आराधना करते हैं? जिसको वो जानते ही नहीं। भजन संहिता 96 उसका 5 अगर हम पढ़ें, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, हाँ, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? देश देश के देवता तो मूर्ति ही है, पर स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आप किसी बुत की आराधना नहीं कर रहे, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो, जिसे तुम जानते हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4:11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, हाँ। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। किसकी आराधना करते हैं? जिसने पृथ्वी और सब कुछ बनाया, हम उसकी आराधना करते हैं, जिसको हम जानते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 6 और 7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हाँ। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, उसकी आराधना करो, उसके भजन गाओ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह उस स्त्री को कहता है, तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम जानते नहीं, पर हम उस पिता की आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। हालेलुया। आज जरूरी, सबसे जरूरी उस पिता को जानना। जब आप उस परमेश्वर को जान जाते हो जिसने सब कुछ बनाया, जो आपका पिता है, हालेलुया, फिर आप उसकी आराधना करते हो और आपको पता है आप किसकी आराधना कर रहे हो। हालेलुया।